बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह की रज़ा के हवाले से। अल्लाह जिस पर राज़ी होता है उसकी आँख को पुरनम कर देता है, दिल को नरम कर देता है, ज़बान को खामोशी अता करता है, अक्ल कामिल कर देता है, इखलाक को आला और दिमाग को फ़हम फ़रासत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह जिस इंसान से राज़ी होता है उसकी आंख दूसरों के गम में अश्कबार होती है, नम होती है, उसका दिल दूसरों के लिए नरम होता है, वो रहम दिल इंसान होता है, उसके इखलाक आला होते हैं, बसीरत तेज़ होती है, वो दानिशमंद और होशमंद इंसान होता है, शैतान के बहकावे में जल्द नहीं आता और वो अपने अपने नफ्स के ऊपर काबू और कंट्रोल रखना जानता है। इसलिए उसकी अक्ल को जो है कामिल कर दिया जाता है और वो अंदेशों से नहीं घबराता और खौफ नहीं रखता। खुदा से दूर इंसान जो होता है वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता है। उसको ये लगता रहता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे, लोग उसको छोड़कर चले जाएंगे, लोग उसकी करीबी या दूरी की वजह से उसके पास माल दौलत मर्तबे और उसकी हैसियत की वजह से हैं, या वो मुख्तलिफ अंदेशों में रहता है। मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे लिए कल का रिस्क क्या होगा, अगर मैंने नहीं कमाया तो मेरा क्या होगा, और मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक होगा। ये सब अंदेशे वो पालता है। बीमारी में मायूस हो जाता है, नाकामी का मुंह देखता है तो भी मायूस हो जाता है, बहुत जल्द अंदेशों और खौफ में मुब्तला होता है। व्यूअर्स, परहेजगारों के दिल जो हैं वो दुनिया में गमगीन रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस दुनिया को एक कैद खाना समझते हैं और वो ये समझ चुके होते हैं कि यहाँ का माल दौलत हस्ब नस्ब मर्तबा सब कुछ जो है वो एक आर्जी है, और असल इम्तिहान जो है वो हमारा हो रहा है और आखिरत में इसका नतीजा निकलेगा और उस नतीजे के हिसाब से दर्जात तय होंगे और इंसान की सलाहियतें जो कि ज़हनी और जिस्मानी यहाँ पर अता हुई हैं उनका असल इस्तेमाल जो है मखलूक की खिदमत के लिए कर देना ही असल ज़िंदगी है। इसलिए मोमिन जो होते हैं वो गमगीन रहते हैं, उन्हें खौफ नहीं होता, अंदेशे नहीं होते, और मां सवाए गमे हुसैन के उन्हें कोई गम नहीं होता दुनिया में। लेकिन वो अंदर से एक तकलीफ़ रखते हैं, दूसरों के लिए दर्द महसूस करते हैं, और यहाँ पर आने वाले दुखों और मसाइब पे अल्लाह की तरफ सब्र उन्हें अता होता है, वो सब्र करते हैं और अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें चुना है एक ख़ास किस्म के इम्तिहान के लिए। कोई भी बंदा व्यूअर्स उस वक्त तक दुनिया नहीं छोड़ता जब तक उसकी वजह से लोगों की आजमाइश ना हो जाए और उसकी अपनी आजमाइश पूरी ना हो जाए। सो ये तमाम अरसा हयात जो है, ये बीमारी का हो या सेहत का हो, एक एक लम्हा मखलूक़ात के आपस में जुड़े हुए जज्बात की आजमाइश है। सुभान अल्लाह। औलिया कराम हमें ये समझाते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो उसे पता चल रहा होता है कि वो मरने वाला है या उसका वक्त बहुत कम रह गया है। बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए इंसान को मरने का पूरा यकीन होता है, लेकिन उसके क़राबतदारों, उसके अजीज़ों, उसके दोस्त अहबाब जिनके लिए उसने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनकी आजमाइश जारी होती है और उनको आजमाया जा रहा होता है। ये बहुत समझने की बात है। लोग बाज़-औक़ात एंड में जो है बीमारी या लंबी बीमारी की वजह से लोग तकलीफ़ में आते हैं और जो है परेशान हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और यकसर मायूस हो जाते हैं या बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। उसकी रीज़न व्यूअर्स ये है कि अल्लाह ताला उस इंसान के ज़रिए दूसरों को आज़मा रहा होता है। उस इंसान के क़राबतदार, उसकी औलाद, उसके बहन भाई, उसके तमाम रिश्तेदारों की आजमाइश चल रही होती है, और जब उसका रिस्क इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, जितना लिखा होता है अल्लाह ने, और उसकी आजमाइश ख़त्म हो जाती है तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो फिर अगले वर्ल्ड में मुंतकिल हो जाता है। बहुत आसान सी बात है व्यूअर्स जो कि औलिया कराम ने समझाई है और आइमा कराम ने भी, कि गुमराह लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर जो है शर्मिंदगी नहीं होगी और गुनाहों पर दलेर होते जाओगे।
बच्चों में बैठोगे तो बचगाना बातें करोगे, गैर संजीदा रवैया अपनाओगे। बादशाहों, अमीरों और सरदारों में बैठोगे तो मुतकब्बिर बनोगे और तकब्बुर सीखते जाओगे। फुकरा में बैठोगे तो आजिज़ी में रहोगे और इनकसारी तुम्हारी तबीयत में आएगी। और अगर हम देखें तो रोज़ा जैसे है, रोज़े को निस्फ तरीक़त कहा गया है, क्योंकि रोज़े में आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पर होती हैं और नफसानी तौर पर भी होती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है एक बहुत पाक रस्ते पर चल रहा होता है और उस पूरे महीने में आपकी पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जो कि इस्लाम के मुताबिक आप अपना लेते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह के आशिक की निशानी ये होती है कि उससे खुशबू आती है और उसका चेहरा रोशन और पुरनूर होता है और उसका अमल जो है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होता है और वो नरम दिल इंसान होता है और अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से इज्तनाब करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाता है। यही तमाम जो हैं बातें हैं जो कि हमें समझने की हैं कि अल्लाह ताला किस तरह के इंसान से या किस तरह के बंदों से खुश होता है, क्योंकि रिज़्क़ तो वो इस दुनिया में हर बंदे को देता है, हर जानदार को देता है। हर जी रूह को जो उसने ज़मीन पर उतारी है या कायनात में है, वो रिज़्क़ का उसने जो है पूरा इंतज़ाम किया हुआ है और सबका रिज़्क़ जो है वो लिखा गया है। और जब वो कलम तोड़ दिए गए हैं तो जितना रिस्क हमारा लिखा गया है हम वो इधर से खा कर जाएंगे और जिस रात तक हमने रहना है, ज़िंदा रहना है, उस रात और उस सुबह तक हमारा रिस्क मुकर्रर कर दिया गया है। इसलिए कभी भी रिस्क के मामले में परेशान मत हों। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक वो रिस्क है जिसे तुम तलाश करते हो और एक वो रिस्क है जो कि तुम्हें तलाश कर रहा होता है। तो लिहाजा रिस्क का मामला बिल्कुल जारी और सारी रहने वाला होता है। जब तक सांस जारी है आपको रिस्क ज़रूर मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। और औलाद भी अल्लाह अता फरमाते हैं और आपकी जो ज़िंदगी में अज़दवाजी रिश्ते हैं ये भी अल्लाह ताला ने तय किए होते हैं। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। तो हमारा काम सिर्फ़ ये है कि शुक्र अदा करना और अल्लाह की मखलूक़ात से बेहतरीन रवैया रखना। अपनी दुआओं में याद रखें, आपकी तमाम आप सब के लिए दुआएं की जाती हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसानियाँ दे और सब में आसानियाँ बाँटे। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।